दोस्तों, जिंदगी में सबसे बड़ी लड़ाई बाहर की दुनिया से नहीं होती। सबसे कठिन जंग तो अपने ही मन से होती है। हम सबको यह लगता है कि हमारी परेशानी की जड़ बाहर है। नौकरी ठीक नहीं, लोग अच्छे नहीं, हालत खराब है। लेकिन सच्चाई यह है कि असली परेशानी हमारे मन के भीतर है। मन कभी शांत नहीं रहता। कभी भविष्य की चिंता में भागता है, कभी अतीत की यादों में उलझा रहता है। और इसी कारण हम वर्तमान की खूबसूरती को खो देते हैं। हम सब चाहते हैं कि हमारा मन शांत हो, स्थिर हो, लेकिन सवाल यह है, ऐसा कैसे हो। यहाँ पर हमारे ऋषि मुनियों की शिक्षा बहुत गहरी है। उन्होंने कहा है कि मन को जितना ही असली साधना है, क्योंकि जिसने अपने मन पर अधिकार पा लिया उसने पूरे संसार पर अधिकार पा लिया। एक छोटा सा उदाहरण देखिए। मान लीजिए कोई व्यक्ति गुस्से में आकर आपको बुरा कहता है। अब दो रास्ते हैं। पहला यह है कि आप भी गुस्से में आकर उसे जवाब दें और माहौल बिगाड़ लें। दूसरा यह है कि आप उस समय शांत रहें, मुस्कुराकर टाल दें। अगर आपने दूसरा रास्ता चुना तो आप जीत गए, और अगर गुस्से में बह गए तो मन आपको हरा गया। दोस्तों, असली ताकत यही है, परिस्थितियों के गुलाम न बनना, बल्कि उन पर हावी होना। यह तभी संभव है जब हम अपने मन को साधना सीखें, और मन को साधने का सबसे आसान तरीका है ध्यान, यानी मेडिटेशन। ध्यान हमें सिखाता है कि विचार आते जाते रहेंगे, भावनाएं उठती गिरती रहेंगी, लेकिन हमें उनके बीच संतुलन रहना है। यह वैसा ही है जैसे समुद्र की लहरें ऊपर ऊपर उठती रहती हैं, लेकिन गहराई में हमेशा शांति रहती है। दोस्तों, जब हम ये समझ लेते हैं कि मन को साधना कितना जरूरी है, तो अगला सवाल आता है, मन को साधा कैसे जाए। मन को साधना किसी मशीन का बटन दबाने जैसा आसान नहीं है। यह तो जैसे घोड़ा हो और आपको उसे लगाम पकड़कर धीरे धीरे काबू करना सीखना हो। सबसे पहली बात, हमें अपने विचारों को देखना सीखना होगा। ज्यादातर लोग यह सोचते ही नहीं कि उनके मन में क्या चल रहा है। विचार आते हैं, भावनाएं आती है और वे बह जाते हैं। लेकिन अगर हम थोड़ी देर रुककर देखें तो हमें समझ आएगा कि हमारे विचार ही हमारी हालत बना रहे हैं। उदाहरण के लिए, अगर मन में बार बार ये विचार आए कि मैं असफल हूँ, तो धीरे धीरे आत्मविश्वास गिरने लगेगा। और अगर यही मन में आए कि मैं कर सकता हूँ, तो कदम अपने आप मजबूत होने लगेंगे। दूसरी बात, ध्यान का अभ्यास। ध्यान का मतलब यह नहीं कि आंखें बंद करके बस चुपचाप बैठे रहना। ध्यान का मतलब है अपने मन को केंद्रित करना, भीतर की आवाज को सुनना। जब आप ध्यान में बैठते हैं तो धीरे धीरे विचारों का शोर कम होने लगता है, और एक समय ऐसा आता है जब भीतर से एक गहरी शांति महसूस होती है। तीसरी बात, भावनाओं को समझना। गुस्सा, दुख, खुशी, ये सब भावनाएं मन में आती जाती रहती हैं। अगर आप उन्हें पकड़कर बैठ गए तो वही आपको पकड़ लेंगी, लेकिन अगर आप उन्हें आने जाने दो तो आप उनके मालिक बन जाते हो। दोस्तों, यह साधना आसान नहीं है, लेकिन जो इस राह पर चल पड़े उनके जीवन में अद्भुत बदलाव आता है। वे छोटी छोटी बातों पर टूटते नहीं, बड़ी चुनौतियों का सामना मुस्कुराकर करते हैं। और सबसे बड़ी बात, उन्हें भीतर वह आनंद मिलता है जिसे बाहर की कोई चीज दे ही नहीं सकती। दोस्तों, जब हम ये समझ गए कि मन को साधना ही असली कुंजी है, तो अब एक और गहरी बात समझनी जरूरी है। मन अकेले काम नहीं करता। मन के साथ हमारे विचार, हमारी भावनाएं और हमारे संस्कार जुड़े रहते हैं। ये तीनों मिलकर हमें या तो ऊपर उठाते हैं या फिर नीचे गिरा देते हैं। कभी आपने गौर किया है, सुबह सुबह अगर आपका मूड अच्छा है, मन प्रसन्न है, तो पूरा दिन हल्का और आसान लगता है। लेकिन अगर सुबह से ही किसी बात पर चिढ़ गए, गुस्सा आ गया, तो वही दिन बोझिल हो जाता है। असल में बाहर की दुनिया वैसी ही दिखती है जैसी भीतर की हालत होती है। इसलिए हमारे ऋषियों ने कहा, यथा दृष्टि तथा सृष्टि, यानी जैसी आपकी दृष्टि है वैसी ही ये पूरी सृष्टि आपको दिखेगी। अब यहाँ पर एक बात बड़ी मजेदार है। हम सोचते हैं कि खुशी या शांति हमें बाहर से मिलेगी। अच्छी नौकरी मिल जाए, बड़ा घर हो जाए, लोग हमारी तारीफ करें। लेकिन सच्चाई उलट है। अगर भीतर शांति है तो छोटे से घर में भी सुकून मिलेगा, और अगर भीतर बेचैनी है तो बड़े महल में भी चैन नहीं मिलेगा। यही कारण है कि ध्यान और साधना इतनी जरूरी है। यह बाहर की दुनिया को नहीं बदलती, बल्कि हमारी नज़र को बदल देती है। जैसे बारिश हो रही हो तो कोई बच्चा उसमें कूद कूद कर खेलता है और आनंद लेता है। वही बारिश किसी दुकानदार के लिए परेशानी बन जाती है, क्योंकि उसका सामान भीग रहा है। बारिश वही है, लेकिन नज़र अलग अलग है। अब सोचो, अगर हम अपनी नज़र बदल लें, अपनी सोच को शांत और सकारात्मक बना लें, तो क्या हमारी दुनिया अपने आप खूबसूरत नहीं लगने लगेगी। दोस्तों, यही असली साधना है। यह सिर्फ मंदिर मस्जिद में जाकर पूजा करने तक सीमित नहीं है। असली साधना है हर हाल में संतुलित रहना। गुस्सा आए तो उसे पहचानना, लेकिन उसके गुलाम न बनना। लोभ आए तो समझना कि यह मन की चाल है और खुद को रोक लेना। और खुशी मिले तो उसमें डूबना जरूर, लेकिन इतना नहीं कि होश ही खो जाए। आपने देखा होगा कि कई लोग छोटी सी सफलता पाकर इतराने लगते हैं
और छोटी सी असफलता पाकर टूट जाते हैं। लेकिन जो व्यक्ति साधना करता है, जो मन पर अधिकार रखता है, वह हर परिस्थिति में मजबूत रहता है। एक उदाहरण से समझते हैं कि मान लीजिए आप समुद्र किनारे खड़े हैं। समुद्र में लहरें लगातार उठती गिरती रहती हैं, कभी ऊंची कभी नीची, लेकिन समुद्र की गहराई में शांति रहती है। हमारा मन भी वैसा ही है। ऊपर ऊपर भावनाएं उठती गिरती रहती हैं, कभी खुशी कभी गम, कभी डर कभी गुस्सा। लेकिन अगर हम गहराई में जाएं, ध्यान करें, तो भीतर एक ऐसी शांति मिलेगी जिसे कोई हिला नहीं सकता। दोस्तों, यही तो असली जीवन की कला है। बाहर की परिस्थितियों पर हमारा बस नहीं है, लेकिन भीतर की शांति पर पूरा अधिकार है हमारा। अगर हमने ये सीख लिया तो फिर जिंदगी कितनी भी कठिन क्यों ना हो, हम मुस्कुराते हुए उसका सामना कर पाएंगे। दोस्तों, अगर आपको हमारी बातें और ये कहानी दिल से अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए ताकि ये विचार और लोग भी सुन सके। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आगे भी हम आपके लिए ऐसी ही गहराई से भरी कहानियाँ और प्रेरणादायक बातें लाते रहेंगे। धन्यवाद।